नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है खेल कबड्डी पे। एंड आज हम क्वालिफायर टू पुनेरी पल्टन बनाम तेलुगु टाइटंस के प्रीव्यू करेंगे। कौन से जो मैचअप्स होंगे डिसाइसिव। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं दोनों टीम्स के जो सीजन्स हैं उनकी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स पुनेरी पल्टन स्टार्टिंग विद टेबल टॉपर, 13 जीत 5 हार के साथ 26 पॉइंट उनके थे एंड ऑफ ग्रुप स्टेज। एंड एक शानदार टीम बनाई अजय ठाकुर ने। एक, एक अकेली टीम आई थिंक पुनेरी जिनका कोर पिछले 3-4 साल से सेम है। असलम इनामदार को ले लीजिए, मोहित गोयार, पंकज मोहिते। डिफेंस भी आप ले लीजिए गौरव खत्री, अभिनेश नटराजन। तो बहुत सेटल टीम है। एंड इसलिए आई थिंक इस सीज़न फिर से हमको पुनेरी पतन का बेस्ट देखने को मिला है। जैसे उन्होंने खेला है, जो यूनिटी दिखती है आपको मैट पे, ऑन द मैट, ऑफ द मैट, वो बहुत काबिल तारीफ है। एंड बहुत सेटल्ड है, बहुत कंपोज टीम है। आई थिंक रोल क्लैरिटी भी आपको देखने को मिलती है जब भी पुणे के मैचेस देखते हो। सबको सब प्लेयर्स को अपने रोल्स पता है। इसलिए कोई सरप्राइजेस नहीं कि पुणे ने टॉप 2 फिनिश किया। एंड ऑफ कोर्स अभी कमिंग ऑफ अ बहुत नैरो लॉस अगेंस्ट दिल्ली, बट उस मैच में भी बहुत अच्छा खेला पुणे ने। एंड बहुत प्रभावित किया। तो एक टॉप टीम, हम सब जानते हैं पुनेरी पल्टन की क्षमता के बारे में। मूविंग ऑन टू तेलुगु टाइटंस, जिनकी बहुत वंडरफुल कहानी। ऑफ कोर्स द सेम तेलुगु टाइटंस जो सिर्फ एक जीत दूर थी प्लेऑफ से लास्ट सीजन। ऑफ कोर्स लास्ट सीजन नॉर्मल फॉर्मेट था 6 टीम्स का, and ये नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बट लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा गया एंड बहुत अनलकी थे आई थिंक। एक मैच दूर थे प्लेऑफ से। पर इस सीज़न ऑफ कोर्स काफ़ी होलसेल चेंजेस देखने को मिली। तेलुगु टाइटंस ने पवन शेरावत को रिलीज़ किया, भरत हुड्डा को लाए, शुभम शिंदे को राइट कॉर्नर में लाए। एंड बड़ी बड़ी चेंजेस की। लेकिन काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन मार्क्स उठाए कि पवन जैसे प्लेयर को क्यों जाने दिया। लेकिन जब आप इवन तेलुगु की टीम को उठा कर देखे ऑक्शन पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बैलेंस दिखा आपको। एंड आई थिंक ऑन द मैट हमको वही देखने को मिला है तेलुगु के लिए। ये अब तक जहाँ वो पहुँचे, ऑफ कोर्स फोर्थ फिनिश किए, थोड़े फॉर्चुनेटस थे। आई थिंक हमेशा सब टीम को थोड़ा लक, गुड फॉर्चून चाहिए होता है, क्योंकि ईजली तेलुगु फिफ्थ फिनिश कर सकती थी अगर यू मुंबई यूपी को हरा देती लास्ट मैच में। लेकिन व्हाट मैटर्स इज उन्होंने जैसे अपना जो लक यूज़ किया एंड कैसे आगे बढ़े। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लगी पूरे सीजन तेलुगु। कोर्स फर्स्टली के हुड्डा ने आदित्य शिंदे, सॉरी भरत हुड्डा को स्ट्राइक रेडर बनाया जैसे बुल्स के दिन थे वो। एंड उन्होंने पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी से उठाई एंड बहुत अच्छे खेला एज अ स्ट्राइक रीडर। विजय मलिक, मिस्टर कंसिस्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स आई थिंक है पीकेएल में एंड रह चुके अब काफ़ी सालों से। तो उन्होंने जैसे लीड किया डिफेंस में, शुभम शिंदे का बहुत लाजवाब सीजन गया अगेन, पॉइंट्स में, असिस्ट में, एंड जो सॉलिडारिटी, जो अश्योरिटी दी है उन्होंने राइट कॉर्नर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि लास्ट सीजन कृष्ण भुल का सेम वो इम्पैक्ट नहीं रह पाया कॉर्नर में। अगेन अजीत पवार, अभी दुहान ने अच्छा खेला है, अंकित और अमन दोनों ने लेफ्ट कॉर्नर में अच्छे परफॉर्मेंसेस, अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं। तो एक टीम एफर्ट रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड इसलिए तेलुगु अब तक इतनी दूर आ पाई है एंड फोर्थ फिनिश की ऑफ कोर्स पॉइंट टेबल में। 18 मैच के बाद 10 जीत 8 हार एंड 20 पॉइंट पे। एंड हेड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैचअप, इन दोनों टीम ने 2 बार खेला एक दूसरे को। पहली बार जब खेला तो अर्ली सीजन था एंड पुनेरी पल्टन जीती 39-33। वहाँ पर पुनेरी ने अपनी क्लास दिखाई, जो एक्सपीरियंस है उनका।
वो हमको देखने को मिला। एंड एक अच्छी 6 पॉइंट की जीत तब, बट ये मैच भी मुझे याद है काफ़ी क्लोज था एंड वेल कंटेस्टेड था। बट आई थिंक पुनेरी पल्टन का जो डिफेंस उस शाम चला, उस मैच में 17 टैकल पॉइंट जैसे उन्होंने निकाले। गौरव खत्री एंड विशाल भारद्वाज दोनों कॉर्नर ने भारत को क्वाइट रखा, दोनों ने 6-6 टैकल पॉइंट निकाले। तो वो काफ़ी डिसाइसिव था उस 6 पॉइंट की जीत के लिए। एंड मूविंग ऑन, सेकंड जो इन दोनों का मैच था हेड टू हेड, वो अभी हमको बस सिर्फ 10 दिन पहले देखने को मिला, जहां तेलुगु टाइटंस 40-31 जीती। लेकिन ऑफ कोर्स तब तक पुनेरी पल्टन का टॉप टू बर्थ ऑलरेडी गारंटी था। एंड पुनेरी ने रोटेट किया, and I think of course that helped big you know तेलुगु। एंड उसी के बदौलत तेलुगु जीत पाए उस मैच में। भारत एंड विजय मलिक दोनों ने सुपर 10 लगाए। शुभम शिंदे एंड अंकित ने दोनों ने 4-4 टैकल पॉइंट निकाले, तो वो काफ़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस, इवन इफ सो अगेंस्ट पुनेरी पल्टन बी एंड काफ़ी रोटेटेड साइड, लेकिन तब भी कॉन्फिडेंस के लिए, मोमेंटम के लिए एंड जो बिलीफ के लिए साइकोलॉजिकली उनके लिए काफ़ी बड़ी जीत होगी हेडिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैचअप। तो अब इन दोनों टीम्स की जब चर्चा करें, आई थिंक अगेन डिफेंस दोनों के बहुत सेटल्ड है, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मेरा हमेशा मानना है कि बिग मैचेस, बिग प्ले ऑफ मैचेस, नॉकआउट गेम जो ये है, वर्चुअल सेमीफाइनल, आई थिंक डिफेंस जो भी चलेगा ज़्यादा ऑन द नाइट, उनका बेस्ट चांस है मैच जीतने का। ऑफ कोर्स ये दोनों डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब हम पुनेरी की बात करें, विशाल भारद्वाज लेफ्ट कॉर्नर पे, गौरव खत्री राइट कॉर्नर, दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है इस सीज़न। गौरव खत्री कंसिस्टेंटली वन ऑफ द बेस्ट राइट कॉर्नर्स रह चुके हैं कुछ सालों से। विशाल भारद्वाज को पुनेरी पल्टन ने बेस प्राइस पे लिया 13 लाख में, एंड उनको वापस बिलीफ दी, कॉन्फिडेंस दिया एंड मेन लेफ्ट कॉर्नर बनाया, एंड वो उस पे खरे उतरे हैं। जो जैसे उन्होंने खेला ऑल सीजन, बहुत कंसिस्टेंट रहे एंड स्पेशली अगेंस्ट तेलुगु अच्छी याद रहेगी दोनों, गौरव खत्री एंड विशाल भारद्वाज की, दोनों ने 6-6 टैकल पॉइंट निकाले। तो अच्छी मेमोरीज रहेगी, अच्छे कॉन्फिडेंस रहेगा। कवर्स में भी आई थिंक गुरदीप का बेस्ट सीजन आया है पिछले कुछ सालों में। पटना में इंस्पायर किया, लेकिन हमको द वेरी बेस्ट ऑफ गुरदीप दिखे इस सीजन, बहुत अच्छा खेला। अभिनेश नटराजन अगेन वन ऑफ द बेस्ट कवर डिफेंडर्स रह चुके हैं 2-3 सालों से, बहुत कंसिस्टेंट। तो बहुत सेटल्ड डिफेंस है, एंड ये भी आई थिंक थोड़ा सा स्लाइट एज एंड एडवांटेज देता है पुनेरी को इन कंपैरिजन टू तेलुगु, जिनका भी डिफेंस ने बहुत अच्छा खेला है ऑल सीजन। ऑफ कोर्स उनका भी कॉन्फिडेंस अप होएगा कमिंग ऑफ अ गुड डिफेंसिव परफॉर्मेंस पटना के अगेंस्ट भी। लेकिन आई थिंक क्वालिटी वाइज पुनेरी के पास एज है। ऑफ कोर्स तेलुगु की तब बात करें तो शुभम शिंदे नई साइनिंग थे, बड़े प्राइस पे ऑप्शन में लिया, एंड वो भी खरा उतरे उस पर। बहुत उमदा सीजन गया एज ए राइट कॉर्नर, उनका काफ़ी कंसिस्टेंट रहे। लेफ्ट कॉर्नर में अंकित ले लो, आप अमन ले लो, दोनों ने मैचेस खेले, दोनों ने अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए, पॉइंट्स निकाले। तो वहाँ पर भी दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन थे के हुड्डा के पास, जो जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो। एंड कवर्स में अजीत पवार ने का भी अच्छा सॉलिड सीजन गया है, अभी दुहान का भी, दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है एंड अच्छी कवर कवर डिफेंडिंग की है। तो दोनों डिफेंसेस ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है, नामों में कोई कमी नहीं। बहुत दिग्गज डिफेंडर्स हमको देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा सा वहाँ एज मैं पुनेरी को दूंगा, जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड जितना खेला है कबड्डी इन चारों ने साथ, स्पेशली जो कवर कॉर्नर की जोड़ी है, आप गौरव खत्री, अभिनेश नटराजन ने काफ़ी साल खेला है। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा एज मैं पुनेरी को दूंगा। लुकिंग मूविंग ऑन टू द रेडर्स, पहले पुनेरी की बात करते हैं। आई थिंक अजय ठाकुर को बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि इस सीज़न उन्होंने आदित्य शिंदे को एक स्ट्राइक रेडर बनाया, एंड मैं उनके लिए पहले बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमेशा से आदित्य शिंदे मेरे वन ऑफ द फेवरेट रेडर्स रह चुके हैं। इवन दो पिछले कुछ सीजन हमको काफ़ी
कम देखने को मिला, वो एज अ सुपर सब थे काफ़ी गेम्स, लेकिन आपको क्वालिटी पोटेंशियल दिखी है ऑल सीजन, एंड उसी पे खरे उतरे आदित्य शिंदे भी, उनका लाजवाब सीजन गया। एंड इट्स नॉट इजी ऑफ कोर्स, पुनेरी के इतने सारे टॉप रेडर्स है, जो डेप्थ है, जो क्वालिटी है, वो कोई भी compete नहीं कर सकता है। पर उसी टीम में जहाँ पर आपके पास पंकज मोहित है, असलम इनामदार, मोहित गोया, सचिन जैसे दिग्गज रेडर हो, उसमें से आप स्ट्राइक रेडर पे के उठा कर खेले, वहाँ पर कोई छोटी बात नहीं है। तो आई थिंक आदित्य शिंदे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑफ कोर्स असलम इनामदार, पंकज मोहिते ने अच्छा सपोर्ट दिया, एंड ऑफ द बेंच भी जो, आई थिंक ये भी काफ़ी डिसाइसिव हो सकता है। अगर किसी का भी गेम थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, या अगर अजय ठाकुर को नए लेग्स चाहिए हो, वहाँ पर मोहित गोया एंड सचिन जैसे क्वालिटी रेडर्स को लाना भी गेम चेंजर हो सकता है। बट इन तीन जो स्टार्टिंग थ्री है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है लीग में, एंड इसलिए कोई सरप्राइज नहीं कि टॉप टू में भी फिनिश हुए। बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं आई थिंक तीनों, असलम, आदित्य एंड पंकज। एंड आई थिंक तीनों की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स भी है, जो काफ़ी यू नो सूट करती है उनके बैलेंस में। तो वहाँ पर तेलुगु टाइटंस को केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक की मैचअप इस मैच में होने वाला है, आदित्य शिंदे वर्सेस अंकित लेफ्ट कॉर्नर में। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अंकित एंड अभी दुहान का अच्छा गेम जाए, बिकॉज आदित्य शिंदे एक और सुपर 10 उन्होंने लगाई दिल्ली के अगेंस्ट, एंड पूरे सीजन फॉर्म अच्छा है, तो उनको रोकना काफ़ी ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आदित्य शिंदे का एक और अच्छा दिन आया, आई थिंक वो मैच निकाल सकते पुनेरी के लिए, एंड तेलुगु से दूर लेके जा सकते हैं। अब टाइटंस की जब बात करें, तो ऑफ कोर्स टू मेन रेडर्स, स्ट्राइक रेडर भरत हुड्डा एंड विजय मलिक एज सपोर्ट रेडर, दोनों ने शानदार रेडिंग की है। दोनों के भरत के 200 प्लस पॉइंट्स इस सीजन, विजय मलिक के भी 100 से ऊपर रेट पॉइंट, दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया। अगेन जब हम पुनेरी की बात करते हैं, सिमिलरली बैलेंस काफ़ी है, दिया है, एंड बहुत स्मार्ट, बहुत सेंसिबल रेडिंग की है। बोनस में दोनों अच्छे हैं, एंड दोनों ऑफ कोर्स स्पेशली भारत, दोनों लेफ्ट एंड राइट रेडर है। तो की मैचअप आई थिंक आप बोल सकते हो कि भारत अगेंस्ट विशाल भारद्वाज एंड गौरव खत्री, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोनों कॉर्नर एंड कवर्स, ऑफ कोर्स कुलदीप एंड अभिनेश नटराजन, आई थिंक चारों डिफेंडर्स को काफ़ी बिजी रहेंगे आज, एंड बहुत ज़रूरी है कि चारों अच्छा खेले, क्योंकि भारत दोनों साइड से डैमेज कॉज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक डिफेंस पुणे का स्ट्रॉन्ग फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, तब वो एक बार भारत के अगेंस्ट जो मेन डिफेंस था पुणे का खेला, उस शाम को, इवन तो भारत का सुपर 10 आया, यू you नो तब भी आई थिंक रिलेटिवली क्वाइट रख पाए। उस मैच में जैसे मैंने बताया 17 टैकल पॉइंट पुनेरी के, तब वो 6 पॉइंट से जीते तेलुगु के अगेंस्ट, एंड उसी मैच में विशाल भारद्वाज एंड गौरव खत्री के 6 टैकल पॉइंट। तो आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे अल्टीमेटली, कलेक्टिवली एज अ डिफेंस अगर चल पाए तो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट आई थिंक रेडिंग में भी पुणे को थोड़ा सा मैं एज दूंगा, नॉट जस्ट जो स्टार्टिंग थ्री है, पर आई थिंक जो ऑफ द बेंच जो क्वालिटी ऑप्शन है पुनेरी के, वो ट्रूथ भी तो कोई भी compete नहीं कर सकता, एंड वहाँ पर भी मैच जा सकता है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि काफ़ी क्लोज जाएगा मैच अगेन, एंड मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी अगर सचिन या मोहित को याद भी मैच डिसाइड कर पाए, तो वहाँ पर एज है थोड़ा सा पुनेरी को। लेकिन ऑफकोर्स ये सब चीज़ें ऑन पेपर है, आई थिंक अल्टीमेटली वर्चुअल सेमीफाइनल है, नॉकआउट मैच है, जो भी टीम बेटर प्रेशर हैंडल कर पाएगी, जो भी टीम बेटर एग्जीक्यूट कर पाएगी अपनी स्ट्रैटेजी, वही जीतेगी ये मैच। एंड आई थिंक अगेन ये एक और रोमांचक एंड कमाल का मैच होने वाला है बिटवीन टू टॉप साइड्स, बहुत बहुत क्लोज होगा। लेकिन अगर मैं अभी किसी को थोड़ा सा स्लाइट एज दूंगा, स्लाइट फेवरेट्स, वेरी स्लाइट फेवरेट्स,
वो मुझे लग रहा है पुनेरी पल्टन थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर टीम है, लेकिन ऑफ कोर्स दोनों टीम बहुत उम्दा खेली है एंड डिज़र्व करती है इस क्वालिफायर 2 में खेलना। तो आई थिंक कहीं भी जा सकता है गेम, मुझे नहीं सरप्राइज करेगा अगर ये लास्ट रेट तक जाए या टाई ब्रेकर तक भी जाए। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन होएगा पुनेरी पल्टन ये मैच जीतेगी, निकालेगी इन नॉर्मल टाइम, बट काफ़ी क्लोज आई थिंक जाएगा। 1-2 पॉइंट का ये अफेयर मुझे लगता होएगा। लेकिन प्लीज़ आप भी मुझे, पुनेरी पल्टन फैंस, तेलुगु टाइटन फैंस एंड पीकेएल फैंस, आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी टीम स्लाइड फेवरेट लग रही है, कौन से मैचअप्स, कौन से खिलाड़ी मेन फोकस में लग रहे हैं जो इस मैच में डिफरेंस मेक कर सकते हैं। मैं बोलूँगा आदित्य शिंदे आई थिंक एंड गौरव खत्री, इन दोनों पे मेरी नज़रें रहेगी एंड आई थिंक भरत हुड्डा का भी एक और अच्छा गेम आएगा। आई थिंक तेलुगु के लिए आई थिंक मैच विल कम डाउन टू कि भारत को कितना सपोर्ट मिलता है फ्रॉम विजय मलिक, फ्रॉम चेतन साहू रेडिंग में एंड डिफेंस में। क्या वो आदित्य शिंदे को रोक सकती है? क्या वो पंकज मोहिते, असलम इनामदार, मोहित गोयल इनको भी क्वाइट रख सकती है? वही देखना होगा। ऑफकोर्स आई थिंक सब फेजेस में दोनों टीम्स को एट द वेरी टॉप ऑफ द गेम होना होगा अगर उनको जीत हासिल करनी है। बट हाँ जी, काफ़ी क्लोज होएगा, काफ़ी टाइट होएगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, कौन ये पल रहा, किसका भारी है एंड कौन ये मैच निकालेगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड मैं आपको जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक आप टेक केयर एंड बाय बाय।